सर्टिफिकेट हम किसी को दे सकते हैं, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। मेरा पार्टी में कोई विरोधी नहीं है, सब मेरे साथ है और हम सब के लेके चलेंगे और फिर से बिहार में एनडीए का सरकार बनाएंगे। वो सब मेरे ही समर्थक है, अलग अलग तरीके से एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, अलग अलग बैठक करके मोदी जी के विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को मजबूत कर रहे हैं कि कौन क्या कहता है। हम उस पर नजर, उस पर ध्यान न रखकर हमारा मिशन है बिहार में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना। की जो उपस्थिति है ये साबित करता है कि समाज का एक एक व्यक्ति, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब के सब नीतीश जी और मोदी जी के प्रति काफी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। एक लक्ष्य नीतीश अगला बिहार के मुख्यमंत्री, एक लक्ष्य फिर से बिहार में एनडीए का सरकार बनाना। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी विधानसभा सीट पर एनडीए के भीतर टिकट को लेकर खींचतान अब सामने आने लगी है। एक तरफ कांटी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि कांटी में एनडीए के टिकट के प्रबल दावेदार अजीत कुमार है, तो दूसरी तरफ एनडीए के ही घटक दलों के नेताओं के द्वारा अब खुलकर अजीत कुमार का विरोध किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को कांटी में एक तरफ एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय नेताओं के द्वारा बुलाया गया था, तो दूसरी तरफ कांटी में ही अजीत कुमार कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे थे। एक तरफ कांटी में एनडीए के 5 घटक दलों ने जितनी भीड़ जुटाई थी उससे कम भीड़ भी अजीत कुमार के जनसभा में नहीं थी। अजीत कुमार के जनसभा में जितनी भीड़ उनके अकेले के बदौलत जितने कार्यकर्ता और उनके समर्थक बैठक में शामिल हुए, उतनी भीड़ एनडीए के 5 घटक दलों ने मिलकर जुटाई थी। अजीत कुमार के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांटी नगर परिषद क्षेत्र के करीब 1 दर्जन वार्ड पार्षद के साथ कई प्रमुख चेहरे दिखे, प्रमुख व्यवसायी दिखे और कई प्रबुद्ध जन अजीत कुमार के जनसभा में उनके साथ दिखे। गर्मजोशी के साथ उन सभी ने अजीत कुमार को माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि कांटी में एनडीए अजीत कुमार को अलग करके यानी कि साइड करके नहीं चल सकती है, ऐसा चर्चा आम लोगों के बीच भी बनी हुई है और सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रियाओं से भी स्पष्ट होता है कि कांटी में एनडीए के लिए अजीत कुमार कितना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कांटी में अजीत कुमार को एनडीए का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों अजीत कुमार कांटी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चुनाव अभियान समिति का गठन करके वहां के बूथ कमेटी को बनाने में लगे हैं। बूथ कमेटी पर फोकस करके बूथ को मजबूत करने के उद्देश्य से अजीत कुमार इन दिनों लगातार विभिन्न पंचायतों में बूथ अभियान समिति का गठन कर रहे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को कांटी नगर परिषद क्षेत्र में अजीत कुमार अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ एक बड़ी बैठक की और कांटी नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव अभियान समिति का गठन किया। इस कमेटी में कांटी के प्रमुख व्यवसायी पप्पू गुप्ता, कांटी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे गजेंद्र पासवान को चुनाव अभियान समिति के साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया, जिसमें प्रमुख लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई और बूथ कमेटी का निर्माण भी किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं के द्वारा उन पर लगाए गए आरोप और उठाए गए सवाल को लेकर जब उनसे सवाल की गई तो उन्होंने कहा कि वे सभी भी हमारे समर्थक हैं। वे लोग अपने तरीके से कांटी और बिहार में एनडीए के मजबूती पर काम कर रहे हैं। कांटी में हमारा कोई विरोधी नहीं है, हम सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। कांटी में एनडीए को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। कांटी में एनडीए को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाना हमारा लक्ष्य है और बिहार में एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हम अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। लगातार विभिन्न पंचायत में चुनाव अभियान समिति का गठन किया जा रहा है और बूथ कमेटी बनाई जा रही है। सब जानते हैं कि पिछले एक पखवाड़े से ऊपर से कांटी क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में बूथ लेवल वर्कर के साथ कैसे आगे का विधानसभा जीतेंगे, इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में
पहली बैठक बूथ लेवल वर्कर के साथ हम लोगों ने दामोदरपुर में किया है और अभी दूसरी बैठक नगर परिषद के रतनपुरा गांव में राइस मिल के हॉल में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किया है। हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हर हालत में अपार बहुमत से कांटी में एनडीए प्रत्याशी को जिताएंगे। चुनाव को बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए आज अभियान समिति का गठन किया गया है। अभियान समिति में पप्पू गुप्ता जो पूर्व नगर पंचायत के सभापति के प्रतिनिधि थे उनको प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही गजेंद्र पासवान जो पूर्व के सभापति थे नगर पंचायत का उनको प्रभारी बनाया गया है और कांटी दक्षिणी में श्याम पासवान और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनय कुमार झा महात्मा को बनाया गया है। कोऑर्डिनेटर के तौर पर पूर्व मुखिया नंद किशोर सिंह को बनाया गया है और 71 सदस्यीय नगर परिषद चुनाव अभियान समिति का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया। बैठक में आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के द्वारा समाज के अंतिम पावदान पर बैठे गरीबों को लक्ष्य करके जो योजना समाज के विकास के लिए गरीबों के विकास के लिए जो चलाया जा रहा है उसका क्या स्थिति है सरजमीन पर मैंने कार्यकर्ताओं के साथ इस पर भी समीक्षा किया है और एक एक योजना का लाभ गरीबों को मिला कि नहीं, जरूरतमंदों को मिला कि नहीं, इस पर चर्चा किया है। लोगों ने बताया है कि मैक्सिमम योजना का लाभ समाज के जो अपेक्षित लोग हैं वो उठा रहे हैं और जिनको योजना का लाभ नहीं मिला है हम लोग वैसे परिवार को चिन्हित करके उनको भी मोदी जी और नीतीश जी और एनडीए सरकार का योजना मिले, हम लोग इसके लिए भी घर घर जाके काम करेंगे। और कुल मिला के पार्टी से एनडीए प्रत्याशी का जीत सुनिश्चित हो, हमारे हजारों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर हाथ उठाकर आज मुझे बता दिया है और आज की जो उपस्थिति है ये साबित करता है कि समाज का एक एक व्यक्ति, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब के सब नीतीश जी और मोदी जी के प्रति काफी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और सबों में एक आशा भरी नजर है और मोदी जी और नीतीश जी को लोग देख रहे हैं। आप एक तरफ सभा करके अपने अभियान को चला रहे हैं, दूसरी तरफ आज कांटी में एनडीए की बैठक हुई, आप उसमें शामिल नहीं और जो लोग बैठक में हैं वो लोग आप पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप एनडीए का हिस्सा नहीं है। देखिए वो सब मेरे ही समर्थक है, अलग अलग तरीके से एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, अलग अलग बैठक करके मोदी जी के विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को मजबूत कर रहे हैं। मेरा कांटी में कोई विरोधी नहीं है, सब मेरे साथ है और हम सब के लेके चलेंगे और फिर से बिहार में एनडीए का सरकार बनाएंगे। जो कल बातें कही थी उसको लेकर के लोगों में, एनडीए के लोगों में खास करके जो पद पे बने हुए लोग हैं उनका यह बात कहना है कि वो कहते हैं कि स्वयंभू हम हैं। अब मेरा ये कहना है कि कौन क्या कहता है, हम उस पर नजर, उस पर ध्यान न रखकर हमारा मिशन है बिहार में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना, हमारा मिशन है नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना, हमारा मिशन है केंद्र और राज्य सरकार की योजना से गरीब को जोड़ना। हम उस मिशन में लगे हुए हैं और सर्टिफिकेट हम किसी को दे सकते हैं, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इस राष्ट्र का एक एक व्यक्ति राष्ट्रभक्त है, एक एक व्यक्ति मोदी का सिपाही है, एक एक व्यक्ति इस देश में अमन चैन शांति चाहता है, एक एक व्यक्ति देश के तरक्की के लिए एनडीए और मोदी जी के साथ एनडीए का परचम लहरेगा, पूरी तरह लड़ेगा। और आप जो भीड़ देख रहे हैं और लोगों का जज्बा देख रहे हैं, इससे तो आप पत्रकार हैं, आप तो हमसे ज्यादा अंदाजा लगाइएगा। वैसे जिस तरीके से जो हमारे एनडीए के साथी कर रहे हैं, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। एक लक्ष्य
नीतीश अगला बिहार के मुख्यमंत्री, एक लक्ष्य फिर से बिहार में एनडीए का सरकार बनाना। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।